नमस्कार दोस्तों, बास्केटबॉल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, हमारा जो पिछला वीडियो आया था वो लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ को लेकर था और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो रीट लेवल 2 एसएसटी की फाइनल कट ऑफ को लेकर हम यहाँ बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखो दोस्तों, हमने यहाँ आपको हर एक बात समझाने की कोशिश करी है और आप यहाँ देखेंगे कि जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, वो किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। हमने उन सभी पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। देखिए, इस वीडियो में आप वीडियो को आपको पूरा देख रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख रखा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी। ये अभी जो 2 गुना की जो प्रोविजनल जो लिस्ट जारी की गई है, टोटल पोस्टों के 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, उसके बाद में 1 गुना की फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। 2 गुना की जो कट ऑफ है, मेल में जनरल 206.85 यानी लगभग 207 मान सकते हैं, ओबीसी 201, ईडब्ल्यूएस 189, एससी 182, एसटी 170 और एमबीसी 190। देखो, मेल और फीमेल की कट ऑफ में कुछ कैटेगरियों में सेम है, हमने लिख भी रखे हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल सेम है, उसी प्रकार एसटी में मेल और फीमेल सेम है, एमबीसी में फीमेल का कोई डाटा नहीं है, ओबीसी में यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है और जनरल में यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। ये अंतर किस प्रकार से है और कट ऑफ सेम क्यों है, हम उन सभी बातों को समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये टोटल पोस्टें लिख रखी हैं, हम कैटेगरी की बातें कर रहे हैं जनरल, और ये जनरल कैटेगरी की पोस्टें हैं। जनरल कैटेगरी में देखें तो ये 966 जो पोस्ट हमने आपको यहाँ पर लिखी है, ये सामान्य शिक्षा की है। सामान्य का मतलब होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हैं। 966 में मेल एंड फीमेल दोनों शामिल हैं। ये केवल महिलाओं के लिए है। 294 पोस्टें 20% आरक्षण के 30% आरक्षण में से 20% सामान्य महिलाओं के लिए, ये डिवोर्स के विधवाओं के लिए, ये डिवोर्स के लिए। और ये जो पोस्टें लिख रखी है 159, ये 1206 यहाँ से लेके यदि यहाँ तक इन पोस्टों का यदि अपन टोटल करें तो ये टोटल होता है 1200, ये जो टोटल होता है यहाँ से अपन यहाँ तक टोटल करेंगे तो 1206 में 159 और जोड़ देंगे। हमने ये जो 1206 पोस्ट लिखी है, ये 159 हटाने के बाद लिखी है। उसका एकमात्र कारण ये है कि ये एक्स सर्विसमैन की पोस्टें हैं। एक्स सर्विसमैन की पोस्टें ये टोटल पोस्टों में से ही एक्स सर्विसमैन को दी जाती हैं। तो ये जो 159 पोस्ट, इन सब का टोटल करने के बाद, घटाने के बाद 1206 बचती हैं। उसके 2 गुना अभ्यर्थी यानी 2412 कैंडिडेट को प्रोविजनल लिस्ट जनरल के लिए क्वालिफाई किया गया है। जनरल में 2412 विद्यार्थियों को अभी 2 गुना की कट ऑफ है, उसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार से यदि हम बातें करें तो ये ओबीसी है। उसी प्रकार से ओबीसी में इन यहाँ तक टोटल करेंगे, उसके बाद में जो पोस्ट बनेगी उसमें से 76 पोस्ट एक्स सर्विसमैन को दी जाएंगी और इसी प्रकार से सारी कैटेगरियों में इन पोस्टों का डिवाइडेशन किया गया है। अब दोस्तों, समझने की बात यह है, जनरल में मेल और फीमेल की कट ऑफ में डिफरेंस क्यों है, जबकि ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल की कट ऑफ सेम क्यों है। इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है, ये जो पोस्टें हैं 294, ये सिर्फ महिलाओं की पोस्टें हैं। महिलाओं की पोस्ट का मतलब ये है कि इन पे केवल महिलाएं शामिल हैं। 966 जो पोस्ट आपने यहाँ पर जो दे रखी हैं, इन 966 पोस्टों में मेल यानी और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आ सकते हैं। देखो, कट ऑफ सेम होने का एक ही कारण है और अलग अलग होने का कारण हम बता रहे हैं। 294 कैंडिडेटों का 2 गुना अभ्यर्थियों को पास करेंगे। ये जब अभ्यर्थियों की जो गणना की जाती है, 1206 की जब गणना की गई होगी, उसमें 294 महिला कैंडिडेट नहीं मिले। 294 महिला कैंडिडेट यदि उन 1206 की कैलकुलेशंस में आ जाते हैं, इस प्रकार से लिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है। 1206 कैंडिडेट देखते हैं, यदि उन 1206 कैंडिडेट में 294 महिलाएं आ गई, अभी सिंगल गुना की बात कर रहे हैं, डबल कर लेंगे वो 1206 का मतलब 2412 कैंडिडेट जब अपन देखते हैं तो 2412 कैंडिडेट में 294 का 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 588। 2412 कैंडिडेटों में 588 यदि महिलाएं मिल जाती तो जनरल ये मेल और फीमेल की कट ऑफ बराबर हो जाती। लेकिन हुआ क्या है
कि ये 2412 में ये जो महिला कैंडिडेट है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, इसलिए इनकी जो कट ऑफ है उनको थोड़ा सा डाउन कर दिया गया। यदि ये पूरी मिलती तो कट ऑफ बिल्कुल बराबर चल जाती, लेकिन ये कैंडिडेट क्या है, इनके बराबर में नहीं मिलने के कारण इनकी जो कट ऑफ थी महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पर कम कर दी गई। अब दोस्तों हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो आप भी समझ रहे होंगे कि 1206 का डबल 2412 कैंडिडेट है। सिलेक्शन कितने का होना है, तो सिलेक्शन यहाँ पर जो होना है वो 1206 का 1 गुना में होना है। बाकी कितने कैंडिडेट बचेंगे, 1206। बाकी जो 1206 कैंडिडेट बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, बाकी कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में जाएंगे। कारण ये है कि ये जनरल से क्वालिफाई है और जनरल से क्वालिफाई होने का मतलब है कि इनके नंबर बाकी कैटेगरियों से ज़्यादा है। ये जो कैंडिडेट बचेंगे 1206 ये अपनी अपनी कैटेगरियों में चले जाएंगे। 1 गुना सिलेक्शन के बाद में 2412 में से 1206 कैंडिडेट का 1 गुना सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो 1206 बचेंगे वो अपनी अपनी कैटेगरी में डिवाइडेशन करेंगे, यानी अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हो, या पीछे के जो रिजल्ट्स वो आपने देखे होंगे। ये जो 1206 कैंडिडेट बचे हैं इसमें से 60% या 70% कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। बाकी कैंडिडेट थोड़े थोड़े सारी कैटेगरियों से मिला के हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 2 गुना में कितनी जा सकती है। तो देखो जनरल की पहले ही 206.85 है। ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ में लगभग 5 नंबर का डिफरेंस है। देखो ये डिफरेंस, और फीमेल की अभी बातें कर लेते हैं। देखो जनरल की जो कट ऑफ है 206, ये जो कट ऑफ जो बढ़ेगी ये कट ऑफ जा सकती है 212.50, यानी लगभग 212 के आसपास। इसी हिसाब से यदि अपन फीमेल की कट ऑफ देखें तो फीमेल की कट ऑफ जाएगी 204 के आसपास। ज़्यादा नहीं बढ़ेगी फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि उतने ज़्यादा है नहीं, बढ़ेगी जरूर पर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ओबीसी की कट ऑफ देखो यहाँ सीधी सी बात है, अब तक जितने भी रिजल्ट जब से 2 गुना वाला जो सिस्टम लागू हुआ है उसके बाद में ओबीसी की जितनी भी कट ऑफ है वो जनरल के जो पहले जो जनरल कट ऑफ जाती है उसके लगभग 1 नंबर ज़्यादा जाती है। तो यहाँ से 201 से ओबीसी में जो मेल की कट ऑफ है वो लगभग यहाँ से हो जाएगी 208 के आसपास जाएगी, और फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है ये यहाँ से 201 के आसपास फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ हो जाएगी। दिक्कत ये है कि 201 कैसे, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो महिलाएं जो बचेंगी वो नीचे आएंगी, इसलिए 201 यहाँ कट ऑफ के आसपास जिनके भी हैं उनका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में सेम कट ऑफ है महिलाओं और इनकी, तो यहाँ से अपन देखें तो ये जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस कितने का है, 2 नंबर का, और जनरल से डिफरेंस देखें तो लगभग जहाँ से डिफरेंस देखें तो 11-12 नंबर का है, और यहाँ से अब डिफरेंस देखें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 195 ये जा सकती है, सेम कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ने की संभावना, 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ बढ़ सकती है। ओबीसी में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाने का कारण यही था क्योंकि ये जो कैंडिडेट जनरल क्वालिफाई कर रहे हैं उनमें ओबीसी कैंडिडेटों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। एससी की कट ऑफ 182 है, ये कट ऑफ जो है वो 188 तक जाएगी, और महिलाओं की जो कट ऑफ है वो लगभग 178 तक जाएगी। एसटी की कट ऑफ 170 है, और 170 से ये कट ऑफ 177 तक क्वालिफाई करेगी। और यदि महिलाओं की कट ऑफ की बातें करें तो यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ कम रहेगी, यानी 175 तक। एमबीसी की जो कट ऑफ 190 है, तो एमबीसी की कट ऑफ यहाँ से जाने की संभावना है कि एमबीसी क्योंकि जनरल के ओबीसी के बराबर हो जाती है, तो यहाँ से कट ऑफ है तो 196 के आसपास कट ऑफ हो सकती है। यहाँ पर एमबीसी में फीमेल्स का कोई डाटा नहीं है। दोस्तों ये जो है वो एसएसटी की फाइनल कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमने जो आपको एनालिसिस किया, जो समझाने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।